पूजनार्थम् आदौ पूजनं च गणपतिदेवानां पूजनं च गौरीगणे पूजनं च करिष्यामः। प्रसाद पाओ अमर है, अमर है, जनरल जोरावर सिंह जी, अमर है, जनरल जोरावर सिंह जी, अमर है, जनरल जोरावर सिंह जी, अमर है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान। अपने कुल देवता का ध्यान करें। ओम कुलानहं शुभदा शांता सर्वदा कुलवर्धनम आयुर्बलम यशोदेहि कुलदेवाय नमोस्तुते। कालिका माता का ध्यान करें। ओम खड्गं चक्रगदेशुचापवरिगं शूलं वसुण्डं शरासङ्गं सन्ददतिं कृष्णयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमम्। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। तथा लोकान् अकल्पयन् ओम प्राणाय ओम अपानाय ओम ध्यानाय ओम उदानाय ओम समानाय स्वाहा। देखो ये दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये कहाँ से मिले उठे थे, कनूर से मिले बिली से उठे थे और रियासी में आके इन्होंने अपना कर्म क्षेत्र शुरू किया था। तो ये वाकई एक महान योद्धा है। इन्होंने और महाराजा गुलाब सिंह ने, ये दोनों एक ऐसे योद्धा हुए, वो भी नीचे से उठ के मिलने हुए और इन्होंने भी जो श्रद्धा कायम की, ये दुनिया के लिए जो हमारे प्रेरणा के पात्र हैं। और इसका दिन जो है हम जनरल जोरावर सिंह कमेटी और जो इनके वंचित जो हैं ये सारे मिलकर बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में ये थोड़ा सा भ्रम था कि कभी कोई कहता था 12 मार्च को है, कभी कोई कहता था कि ये अप्रैल को है। तो ये जो वंचित है इन्होंने मतलब इसकी खोज की, हमने लोगों ने भी खोज की, तो इनका जो जन्म है वो मतलब 12 मार्च को आता है। इसीलिए हम हर साल इसको बड़े धूमधाम से बनाते हैं और ये स्टैचू इसीलिए बनाया है ताकि जो लोगों को, नौजवानों को जिसकी प्रेरणा मिले कि इन्होंने कैसे छोटे दायरे से लेकर कहाँ तक नाम अपना रोशन किया था और अपनी सारी जिंदगी इन्होंने अपने मुल्क की श्रद्धाएं कायम करने के लिए और लोगों के लिए दी। ना इन्होंने अपने परिवार का देखा, ना इन्होंने अपनी वो देखा और आखिर मतलब इन्होंने अपनी ले चाइना के बॉर्डर पे अपनी मतलब शहादत दी। इसलिए ये बहुत दिन एक ऐतिहासिक दिन है और इसे हमें चाहिए कि जो बड़े जोर शोर से बनाया जाए। और हम थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी मांग करते हैं कि जो स्टैचू बना है इसकी थोड़ी सी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए गाड़ियां आगे पीछे होती हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी जो एंट्रेंस इसकी जो है इसको थोड़ा सा ऐसा रखा जाए कि कोई भी आदमी जाके इसको मुलनी माथा टेक सके। तो मैं तो सबसे पहले आप मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हूँ और सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जनरल जोरावर सिंह जी ऐसी हस्ती थे क्योंकि उन्होंने इतनी सर्दी में, आजकल तो देखो हमारे पास, हमारी सेना के पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, फिर भी हम अपना जो इलाका है वो वापस नहीं ले सके हैं। लेकिन उस टाइम जनरल जोरावर सिंह जी इतनी सर्दी में और ना फैसिलिटी होते हुए भी उन्होंने गिलगित तक चाइना का भी जो हिस्सा अपने टेरिटरी में मिलाया था। तो आज का जो दिन बनाने का ये हमारा सबसे बड़ा यही मकसद है कि आने वाले जो हमारे युवा हैं उनको इनसे प्रेरणा मिले और ज्यादा से ज्यादा उनकी जो जितनी भी उनकी बड़ाइयां हैं, उनकी जितना भी उपलब्धियां हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाए, खासकर युवा तक और हमारे समाज तक पहुंचाए जाए। और जो जितने भी हमारे युवा जो नशा में जा रहे हैं या और कोई गलत आदतों में जा रहे हैं वो ना जाए और उनसे प्रेरणा लेकर अच्छा जीवन जिए और हमारा समाज एक अच्छी दिशा की तरफ जाए। संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ
कि कुछ यूरोपियन जो हमारे देश से बाहर के इतिहासकार हैं, उन्होंने जनरल जोरावर सिंह को ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने एक ये हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड किया है कि वो एक जालिम जनरल थे, लेकिन तिब्बत के मुसलमान और तिब्बत के बुद्ध बुजुर्गों ने इतिहास हमारे भारत के इतिहासकारों को ये नोट करवाया है कि उस जैसा इंसाफ परवर जनरल कोई नहीं था, क्योंकि वो जालम और जाबर हुक्मरानों को समरी ट्रायल के जरिए वो कर्म करते थे और गरीब लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। उनको भारत का दूसरा नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन के बारे में आप जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांसीसी एक बहुत बड़े जनरल हुए हैं जिन्होंने अपनी सल्तनत का विस्तार के लिए बहुत बड़ा काम किया था। ऐसे ही भारत की सरहदों को विस्तार करने के लिए इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी और भारत की कौन को उस वक्त पता चला था जनरल जोरावर सिंह के बारे में, जबकि भारत की आजादी के बाद भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को की रेखाएं जब खींची जा रही थी, उस वक्त पता चला था कि जनरल जोरावर सिंह कौन थे और हमारे लिए विरासत में क्या छोड़कर गए हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं रियासी निवासी, हालांकि पूरी हिंदुस्तान को आज के दिन पे जनरल जोरावर सिंह के जन्मदिन की मुबारक देता हूं और हमें ये गर्व महसूस होता है कि हम इस धरती में पैदा हुए जहां जनरल जोरावर सिंह जो उन्होंने अपने कर्म भूमि अपने लिए अडॉप्ट की और यहाँ से लेके आज तो हमारे पास हर तरह के साधन हैं आने जाने के, मगर उस जमाने की बात है यहाँ से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख ले करगिल सारा वो एरिया हिंदुस्तान के की सरहदों के साथ मिला के उन्होंने अपनी शहादत वहाँ पे दी। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोग इस धरती पे बहुत कम आते हैं और हाँ, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये जनरल जोरावर सिंह ही ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सरहदों को बढ़ाया है। तो इसलिए हमें इस दिन को बड़ी जोश खरोश से मनाने चाहिए और मनाते भी हैं और इससे भी ज्यादा लार्ज स्केल पे हमें बनाने चाहिए और ताकि सब लोगों को इसका मैसेज इसका पता चलना चाहिए। और साथ साथ हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है आज जो भटक रहे हैं इधर उधर, तो उनको भी इस दिन की सेलिब्रेशन से उनको एक मोटिवेशन मिलेगी, एक पता चलेगा कि वो भी हमारे में से हमारे जैसा ही एक इंसान थे, उन्होंने इतना बड़ा जो है कारनामा करके दिखाया, हिंदुस्तान की सरहदों को बढ़ाया है। तो उनसे प्रेरणा लेके वो भी इसी राह पे चलें। तो वो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और हमारी जनरेशन जो है नौजवान है उनको भी इन्हीं के राह पे दिखाए हुए नक्शे कदम पे चलने चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह से हमारे यहाँ इस धरती से भी जो लोग जो बच्चे जो हैं वो इसी तरह आर्मी में जाएं और अपना नाम कमाएं और इस पोजीशन पे पहुंचे जहां पे जनरल जोरावर सिंह पहुंचे हैं। थैंक यू।